कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी में बैठा था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जिसके बाद वो एक चर्च में फादर के पास जाता है जिनका नाम पीटर विलियम था। और ये आदमी जो पीटर फादर के पास आया था, दरअसल वो डॉक्टर था। वो डॉक्टर पीटर को एक घर में लेकर आता है जहाँ पर मैगली नाम की लड़की पर एक शैतान हावी था। उस शैतान ने उस पर काबू किया हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर पीटर अपने साथी को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आप जल्दी इधर आ जाएं, हमें मिलकर एक्सॉर्सिज्म करना होगा, यानी कि जादू करके उस लड़की के अंदर से हमें शैतान को निकालना होगा। और अगर हमने ऐसा ना किया तो जिस लड़की पर शैतान हावी है वो उसे मार देगा। पर विलियम का जो साथी था वो उसे एक्सॉर्सिज्म करने से मना करता है, जो खुद भी चर्च का बहुत बड़ा लीडर था, और कहता है सब कुछ मेरे आने के बाद होगा। पीटर का साथी उसे बहुत रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। दरअसल पीटर जिससे बात कर रहा था वो इसके टीचर भी थे, पर पीटर यहाँ पर अब किसी की भी नहीं मानता और एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो एक कैमरा को भी सेट करता है ताकि जो कुछ भी वहाँ पर हो सब रिकॉर्ड हो सके। पर वो शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर था और मैगली के अंदर से बाहर नहीं आता। और अब उस शैतान को भी पता चल गया था कि पीटर मैगली को पसंद करता है। दरअसल मैगली पीटर के चर्च में ही रहा करती थी और वहाँ पर बच्चों की देखभाल किया करती थी। अब वो शैतान मैगली के साथ उल्टी उल्टी हरकतें करता है जिससे पीटर का ध्यान मैगली की तरफ हो सके। पर फादर पीटर खुद पर काबू रखता है और एक्सॉर्सिज्म को जारी रखता है। अब मैगली बेड पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जब पीटर उसके पास जाता है तो मैगली के अंदर का शैतान उसको किस करने लगता है। फादर पीटर खुद को बहुत रोकता है, पर अब वो शैतान मैगली को छोड़कर पीटर के जिस्म में आ जाता है, उन पर हावी हो जाता है। उसके बाद कहानी 18 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ पर गार्ड जेल में कैदियों को खाना दे रहा था। अब जब वो एक जेल में से प्लेट उठाने के लिए हाथ डालता है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों को काट लेता है। इसके बाद हम फादर पीटर को देखते हैं जो गरीब लोगों में खाना बांट रहा था। तभी उनके पास एक औरत आती है जो बताती है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है और उनसे मदद करने का कहती है। अब पीटर फादर उस औरत के घर पर जाते हैं और उस बच्चे के माथे पर होली वाटर गिराकर चेक करते हैं, पर वो कोई अजीब हरकत नहीं करता, जिससे ये बात तो साफ थी कि वो किसी शैतान के असर में नहीं था, वो सच में बीमार था। अब फादर उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स फादर पीटर को बताते हैं कि इस बच्चे को खतरनाक बीमारी है और हमारे पास सही तरह दवाइयाँ भी मौजूद नहीं है, इसी वजह से हमारे बहुत बच्चे मर चुके हैं। अब पीटर बच्चों के लिए अपने गॉड से प्रे दुआ करता है। तभी उनके पास डॉक्टर आता है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो बताता है कि इस हफ्ते फिर हमने 4 बच्चों को खो दिया है, जिस पर पीटर उसको बताता है कि ये मेरी सजा है जो गॉड मुझे दे रहे हैं। फादर पीटर आज भी मैगली के साथ हुए वाकये का खुद को कसूरवार समझता था, जिसके बाद पीटर अपने चर्च के लीडर से मिलता है। अब वो बताता है कि 18 साल पहले हुआ क्या था। वो अपने लीडर से कहता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था जिसको बताने की मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई। फादर पीटर अपने लीडर को बताता है कि सब मेरी वजह से हो रहा है और आज वो वीडियो टेप लीडर को देने आया था जो आज से 18 साल पहले मैगली का एक्सॉर्सिज्म करते हुए बनाई थी, पर उसकी अभी भी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए इस बार भी वो उसको अपने पास ही रख लेता है। लीडर पीटर को कुछ फंड्स के पैसे देते हैं जिनसे बीमार बच्चों का इलाज हो सकता था। अब ये उन पैसों से बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है। एक रात पीटर अपने गॉड के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था जो भी उसने 18 साल पहले किए थे, पर तभी उधर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब पीटर चेक करने जाता है तो चर्च में फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा था और जीसस क्राइस्ट, उनके गॉड, किसी शैतान आत्मा के कब्जे में थे और रो रहे थे। अब जब ये उनके पास जाता है तो वो उस पर हमला कर देते हैं। तभी पीटर की आंख खुल जाती है और इसे पता चलता है कि ये एक बुरा सपना था। तभी यहाँ पर इसको उसी जेल से फोन आता है जिसका सीन हमने कुछ वक्त पहले देखा था। वो गार्ड उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक कैदी की हालत बहुत खराब है जिसको डॉक्टर की नहीं बल्कि प्रीस्ट फादर की जरूरत है। अब अगली सुबह पीटर अपने साथ डॉक्टर को लेकर उस जेल में जाता है
जहाँ पर वो लड़की को देखते हैं जिसमें शैतान था और बिल्कुल वैसी हरकतें कर रहा था जैसा 18 साल पहले मैगली के अंदर का शैतान कर रहा था। पर पीटर अभी कुछ नहीं करता और जेल से बाहर आ जाता है। पर तभी शैतान बहुत जोर से चीख मारता है जो सबको बहुत ज्यादा ऊंची सुनाई दे रही थी। जिसके बाद अब ये जेल के गार्ड से मिलता है। तभी वहाँ पर मैगली आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस लड़की के अंदर शैतान था वो कोई और नहीं बल्कि मैगली और पीटर की बेटी थी। उस रात जब पीटर ने मैगली का एक्सॉर्सिज्म किया तो वो शैतान इसके अंदर आ गया था और उस शैतान ने पीटर के जरिए मैगली के साथ बुरा काम किया, जिससे पीटर और मैगली की बेटी पैदा हुई। अब मैगली पीटर को तस्वीर दिखाती है और कहती है कि तुम्हें हमारी बेटी को बचाना होगा। अब रात को जब पीटर सो रहा था तभी वो महसूस करता है कि उसके जिस्म ने हिलना जुलना बंद कर दिया था और उसे फिर से अपने गॉड नजर आते हैं जो उस पर हमला कर रहे थे और वो पूरी तरह से शैतान के कब्जे में थे। अगले दिन पीटर हॉस्पिटल जाता है। जिस बच्चे को वो लेकर आया था वो बच्चा मर चुका था, पर डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्चा किसी बीमारी की वजह से नहीं मरा। अब पीटर भी जान चुका था कि उस बच्चे की मौत की वजह क्या है। जब वहाँ पर उस बच्चे की माँ आती है तो बहुत रोती है। पीटर उसको दिलासा भी देता है, जिस पर वो उससे कहती है कि दुनिया में गॉड है ही नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। जिसके बाद अब पीटर उधर बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी उधर मैगली भी आ जाती है जो बच्चों के साथ जब उसे खेलता देखती है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो भी चर्च में थी। अब पीटर ये फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को बचाएगा। इसी सिलसिले में वो अपने लीडर से भी बात करता है, पर वो किसी को ये नहीं बताता कि वो लड़की इसकी बेटी है। अब अपनी मदद के लिए पीटर अपने साथी को भी बुला लेता है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, पर वो उसको भी उस लड़की के बारे में नहीं बताता जिस पर एक्सॉर्सिज्म करना था कि ये उसी की बेटी है। जिसके बाद ये वीडियो टेप को भी जला देता है जिसमें मैगली और इसकी उस रात की वीडियो थी। पीटर अपने साथी को बताता है कि मेरे सपने में गॉड आते हैं जो मुझ पर हमला कर देते हैं और मैं उस वक्त हिलजुल भी नहीं पाता। अब वो साथी जो उसके टीचर भी थे वो बताते हैं शैतान तुम पर हावी होना चाहता है। उधर चर्च में एक सिस्टर जब प्रे यानी दुआ कर रही थी तभी उसे बहुत खौफनाक आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो उसे फर्श पर गिरा हुआ खून दिखाई देता है। तभी उसके सामने खौफनाक किस्म का शैतान आ जाता है, उसको अपनी तरफ खींचकर उस पर काबू पा लेता है और फिर चर्च में मौजूद बच्चों के पास जाता है जिधर मैगली थी। उसे देखकर समझ गई थी कि इस पर किसी शैतान का असर है। वो उसको बच्चों के पास जाने से रोकती है। तभी चीखने की आवाज सुनकर पीटर और उसका साथी वहाँ पर आ जाते हैं और एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। अब वो शैतान फौरन उस सिस्टर का जिस्म छोड़कर चला जाता है, मगर अब उस शैतान ने वहाँ पर बच्चों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अगले दिन पीटर अपने साथी के साथ जेल में जाता है जिधर उसकी बेटी को रखा गया था। जो शैतान उसकी बेटी के अंदर था वो अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें एक्सॉर्सिज्म करने से रोक रहा था, पर जब पीटर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करता है उस शैतान को बहुत गुस्सा आता है। वो अब पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। पहले तो वो पीटर की बेटी को बहुत मारता है, फिर पीटर के साथी का कान काट लेता है। तभी उधर डॉक्टर पीटर की बेटी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर पीटर का साथी सबसे जाने का कहता है और कहता है कि पीटर और मेरे अलावा कोई नहीं रुकेगा। जिसके बाद वो एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करना शुरू करते हैं। वो कहता है कि हमें ये एक्सॉर्सिज्म पूरे ध्यान से करना होगा क्योंकि बास प्रीस्ट ऐसा करते हुए घबरा जाते हैं। जिसके बाद शैतान और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिस पर पीटर कहता है कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं। उसका साथी कहता है इस वक्त हम ही गॉड हैं, हमें खुद ही इस बात पर यकीन रखना होगा। जिसके बाद पीटर मैगली के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं बिना सोचे समझे तुम्हें पसंद करने लगा था और इसी बात का फायदा उठाकर शैतान मुझ पर हावी हो गया, जिस वजह से मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया। पर वो मैगली से माफी मांगता है। अब वो भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद ये जेल में जाते हैं। पीटर के साथ डॉक्टर और उसके साथी भी मौजूद थे, पर अब जैसे ही वो अंदर आते हैं सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जब ये लाइट बोर्ड को चेक करने जाते हैं उधर डॉक्टर गार्ड की लाश को देखता है जिसको किसी ने बुरी तरह मारा था। तभी उधर उसके सामने शैतान आ जाता है
और डॉक्टर पर हमला कर देता है। अब जब डॉक्टर की चीख सुनकर पीटर और उसका साथी उसके पास आते हैं, वो डॉक्टर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और पीटर से कहता है कि यहाँ से चले जाएं। वहाँ पर जेल में जितने भी कैदी थे सब पर शैतान हावी हो गया था, सबको अपने काबू में कर लिया था। अब पीटर और उसका साथी एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं, पर तभी उधर सबसे बड़ा शैतान आ जाता है, जिसको पीटर का साथी देखकर डर गया था। इसी वजह से वो उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। वो शैतान इस बात का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन पीटर उसको वहाँ से बचाकर ले जाता है। मगर वो शैतान जो पीटर की बेटी के अंदर था, उसने अभी भी इन पर नजर रखी हुई थी। अब वो जेल के किचन में आकर खुद को बंद कर लेते हैं। यहाँ पर पीटर के साथी उससे कहते हैं, हमारा एक्सॉर्सिज्म इन पर क्यों नहीं असर कर रहा। यहाँ पर अब पीटर अपने साथी को सारी सच्चाई बता देता है। उस रात शैतान के बहकावे में आकर इसने मैगली के साथ क्या किया था। उसका साथी कहता है, इसी वजह से तुम्हारी प्रेयर्स असर नहीं दिखा रही। अब पीटर अपने साथी से कहता है, अगर मेरी प्रेयर्स असर नहीं दिखा रही तो आपकी तो करनी चाहिए। अब पीटर का साथी उसे बताता है कि काफी सालों पहले उन्होंने शैतान के साथ सौदा किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी ताकतों को खो दिया। अब उसका साथी पीटर से ये कहता है कि ये गलती तुम कभी मत करना। ये कहकर वो मर जाता है। सभी शैतान दरवाजा खोलकर अंदर आ गए थे। अब पीटर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है। ये अपनी वीडियो बनाता है जिसमें वो सारी सच्चाई बता देता है जो 18 साल पहले हुआ था, और सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने लीडर को भेज देता है। अब ये सब करने के बाद पीटर कमरे से बाहर आकर अपना एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करता है। तभी उधर उनके गॉड की शक्ल का शैतान भी आ जाता है। पर अब पीटर किसी से नहीं डरता। वो हॉली वाटर गिराकर सब पर अपना एक्सॉर्सिज्म कर रहा था। और अब वो शैतान जो इनकी बेटी के अंदर था, पीछे से आकर इसके सर पर कुछ मारता है, जिससे ये बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब फादर पीटर को होश आता है तो वो देखता है सभी शैतानों ने उन्हें बांधा हुआ था। अब यहाँ पर शुरू होता है एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड, जो मूवी का नाम भी है। वो शैतान जो पीटर की बेटी के अंदर था, वो अपने शैतानी तरीकों से उस पर एक्सॉर्सिज्म करने लगता है और पीटर के अंदर से उसके गॉड को बाहर निकालने लगता है। उधर दूसरी तरफ चर्च में हम बड़े शैतान को देखते हैं जो खौफनाक तरीके से चलकर बच्चों के पास आ रहा था। इधर शैतान और पीटर दोनों एक दूसरे पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। दोनों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे थे। और अब शैतान पीटर को एक ऑप्शन देता है, या तो तुम अपने अंदर के गॉड को बचा लो या फिर उन बच्चों को जो चर्च में हैं। उधर चर्च में शैतान बच्चों को एक एक करके मार रहा था और मैगली कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब पीटर समझ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और शैतान के सौदे को मान लेता है, जिसके बाद शैतान वहाँ से चला जाता है और पीटर की बेटी भी ठीक हो गई थी। अब पीटर अपनी बेटी को जेल से बाहर लेकर आता है। सब लोग पीटर को गॉड मानने लगे थे। उधर लीडर आते हैं और कहते हैं, जो तुमने मुझे वीडियो भेजी थी मैंने डिलीट कर दी है। उधर पीटर की बेटी भी थी और अब जब उसके लीडर पीटर से बात कर रहे थे, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। मतलब अब शैतान पीटर के अंदर था। लीडर को पता चल गया था। वो पूछते हैं, जिस पर शैतान कहता है, पीटर ने अपनी बेटी और चर्च के बच्चों को बचाने के लिए अपने अंदर के गॉड की कुर्बानी दी है। और तभी हम उधर पीटर की बेटी को देखते हैं जिसके अंदर अब गॉड थे। मूवी के आखिर में हम देखते हैं पीटर अब दूसरे शहर आ गया था और उसके अंदर का शैतान कहता है कि शैतान अब गॉड के वारिस नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।